वेलकम बैक। जी, तो हम बात कर रहे थे ऑफर्स की। ठीक है। ऑफर्स में ये देखें, जो हमारे होते हैं सेलर्स, उनकी सारी कंडीशन जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट की कंडीशन है न्यू। ठीक है। ये प्राइस हिस्ट्री है, ये स्टॉक। इस सेलर के पास जो है वो 24 स्टॉक है। ठीक है। इसने 3 जो है वो सोल्ड कर चुका है, और 30 डेज में इसका कुछ भी सेल नहीं हुआ। ठीक है। और इसको जो है हम मजीद जो है वो इसको नीचे बार से ये देखें, हम इसको मजीद मूव करेंगे। यहाँ पे ये देखें कि ये देखें, इनके नेम्स शो हो रहे हैं, ये रेटिंग शो हो रही है 93%। ठीक है। यहाँ पे ये इनके रिव्यू काउंट शो हो रहे हैं, और यहाँ पे लास्ट सीन और फर्स्ट सीन। अब यहाँ पे ये देखें कि ये FBA वाला यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है। ये FBM वाला होगा। अब यहाँ पे जो FBA वाले हैं वो यहाँ पे ये देखें चेक लगा हुआ है। ठीक है ना। इस तरह से जो है ये सारे उनके सेलर्स के नेम आ गए हैं। ठीक है। इस तरह से ये हम यहाँ पे प्रोडक्ट को देखते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो देखने की चीज है वो मैं आपको बताती हूँ। हम दोबारा से आ गए। ये देखें, हम बात कर रहे थे स्टॉक की। अब हमने जहां तक पीछे मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपने वहां तक सब स्टेप्स कर लिए, आपकी प्रोडक्ट वहां तक ओके है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है। अब आप उस प्रोडक्ट को के साथ वर्क काम कर रहे हो। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि अच्छा जी, ऑलरेडी जो है वो सेलर्स जो हैं वो इसमें मीटू करके जो बैठे हैं, तो उनके पास स्टॉक कितना है। ठीक है। एक के पास 24 है, एक के पास 1933 है, एक के पास 17 है, 18 है, और 15 है। अच्छा जी। इसमें जो है वो अब हमने जब इस प्रोडक्ट में जाना है, तो हम देख रहे हैं कि जी हम जब जाएंगे तो हम कितना स्टॉक लेके जाएं। ठीक है। तो इसके लिए आप देखते हो कि जिस भी सेलर का जो है वो स्टॉक जो है वो सबसे ज्यादा होगा, तो हम उसको अपना कंपेटिटर मानते हैं, उससे ज्यादा स्टॉक हम उसमें लेके जाएंगे। ठीक है। फर्ज ये देखें, जैसे ये 1933 है, तो हमारा जो है इससे ज्यादा जो है वो 2000 का हमारा स्टॉक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लें कि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें 1000 से ज्यादा स्टॉक शो हो रहा हो, जैसे ये है, तो आप ऐसी प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। ठीक है। क्योंकि इतना कंपटीशन आप बिल्कुल स्टार्ट में नहीं कर सकते। आप बिल्कुल एक नए जा रहे हैं और उसमें आपने मीटू किया है, और आप फर्स्ट टाइम अपना बिजनेस को कर रहे हो, तो आप जो है बिल्कुल जाते ही 2000 या 2100 जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स हों, तो आप नहीं इतना बजट लगा सकते। ठीक है। वो रिस्की हो जाता है, क्योंकि अभी आप तो खुद उसमें जा रहे हैं, आप उसको चेक करेंगे। ठीक है। जिस प्रोडक्ट में 1000 से ज्यादा स्टॉक हो तो आप उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है। बाकी बात की बात, जब आपका क्लाइंट आपको मिले, अगर उसकी तरफ से उसका बजट बहुत ज्यादा है, उसको कोई इशू नहीं, फिर वो आप देख सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज जो है आप इस चीज को इग्नोर करते हैं। ये स्टेप क्लियर है। और जब भी आपने स्टॉक आप अपना लेके जाएंगे, तो जिस कंपेटिटर के पास स्टॉक ज्यादा होगा, आप उससे ज्यादा अपनी इन्वेंट्री वहां पे भेजेंगे, और ठीक है बनवाएंगे अपनी। जैसे फर्ज करें, अगर ये ना होता तो इसमें था 24 हाईएस्ट। ठीक है। अगर ये ना होता, तो फिर 24 से ज्यादा हमारा स्टॉक होना चाहिए था। आप बेशक 50 का कर लेते या 100 का। इस तरह ये है कि स्टार्ट में आप जो है वो अपना चेक भी कर लेते हैं, या 200 आपका स्टॉक होता। ठीक है।
आप चेक भी कर सकते हैं कि भी आया क्या, इसमें मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में 2000 से ज्यादा अपनी प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं, पहले ही आपका तो बजट काफी आउट हो जाएगा इन्वेंट्री अपनी मंगवाने पे। ठीक है ना, ये फिर रिस्की हो जाता है। क्लियर है? अच्छा जी, एक तो स्टेप था आपका ये। और इसमें फिर आप लोग देखते हैं कि सोल्ड जो है वो, अभी देखें इसके पास स्टॉक कितना है। इसने बेचा कुछ भी नहीं है ना 30 डेज में, ना वैसे कुछ और है, क्वेश्चन मार्क है। अब ये देखें इसके पास जो है स्टॉक इसका 7 है, लेकिन ये 172 पीसीज जो है वो सेल कर चुका है। बेशक 30 डेज में इसने कुछ नहीं किया, लेकिन 172 पीस ये कर चुका है। नेक्स्ट जो है वो 18 है उसके पास स्टॉक, लेकिन वो सेल कितनी कर चुका है, 93 पीसेस। और इस महीने में इसने 23 जो है वो पीसेस सेल किए हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये देखें कि स्टॉक में है 15, लेकिन इसकी सेल कितनी हो चुकी है, 896। ऐसी सूरत में हम जो है वो सेल के लिए जो, अच्छा स्टॉक के लिए तो हम कंपेटिटर उसको मानेंगे जिसके पास स्टॉक ज्यादा है, और हम उससे ज्यादा स्टॉक जो है वो मंगवाएंगे। अच्छा जी। और लेकिन सेल के लिए कि अब हमें, हम देख रहे हैं कि अच्छा जी इसकी सेल बहुत अच्छी है। ठीक है। इसने क्या किया ऐसा कि इसकी सेल इतनी अच्छी है। ये भी तो बैठा है ना इतना स्टॉक लेके, लेकिन इसका तो कुछ भी सेल नहीं हुआ। चलो इसके तो 172 है, इसके 93, लेकिन इसके तो बहुत अच्छी सेल है। तो फिर हम स्ट्रेटजी जो है वो इसकी फॉलो करेंगे कि इसने ऐसा क्या किया है। ठीक है। इसके लिए क्या होता है, ये प्लेसमेंट ऑफर भी जो है वो एक्टिव करवा लेते हैं। amazon के मुख्तलिफ वेयर हाउसेज पे फिर जो है आपकी इन्वेंट्री जाती है, उससे भी आपकी सेल ज्यादा होती है। ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि आप जो है जब आप नए आप जाते हैं तो आप अपनी जो है वो प्राइस को $1 कम रखते हैं। फिर ये जब मजीद, फिर जब हम इस प्रोडक्ट में आगे जाते हैं, अपने वर्किंग करते हैं, देन फिर हम ऐसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। ठीक है। स्ट्रेटजी में हम उसको अपना कंपेटिटर मानेंगे जिसकी सेल ज्यादा है, और स्टॉक में जिसका स्टॉक ज्यादा है उससे ज्यादा हम अपनी इन्वेंट्री जो है वो मंगवाएंगे। क्लियर है? अब ये देखें टोटल स्टॉक इसका ये शो हो गया, और टोटल जो इसकी सेल है इस प्रोडक्ट की वो यहाँ पे शो हो रही है, और 30 डेज में इसकी टोटल कितनी सेल हुई है वो है 23। इस तरह से जो है वो हम ऑफर्स में प्रोडक्ट को देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन सारी न्यू है, प्राइस सारी 16 शो हो रही है। ठीक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो है हमारा, ये हमने ऑफर्स को देखा। अब मैं आपको बाय बॉक्स पे हम वन टाइम क्लिक किया, अब ये बाय बॉक्स ओपन हो गया। अच्छा जी। इसमें जी, अच्छा जी, ऑफर्स में भी यहाँ पे ये देखें ये 90 डेज का ग्राफ शो हो रहा है। ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 180 डेज का शो हो जाएगा। आपको 180 डेज की सारी सेल्स और सब कुछ जो है वो शो होगा। ठीक है। 365 पे आप क्लिक करते हैं, आपको 1 साल का जो है वो सारा शो हो जाएगा। ये देखें आपके सामने है। ठीक है, चेंजेस इतनी नहीं है। और ऑल टाइम में क्या है ये देखें आपके सामने। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से भी जो है वो चेंज करके और प्रोडक्ट को देख सकते हैं। लेकिन 3 महीने की हम पहले देख रहे थे, ये देखें कम से कम जो है 90 डेज की, जो इस तरह से मैंने आपको बताया आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बाय बॉक्स। ठीक है। अच्छा जी, अब बाय बॉक्स में भी जो है हमने जब ओ एस एडॉन जो है वो रन किया था,
मैं देखती हूँ। इसमें इस टाइम मुझे नो ऑफर फाउंड आ रहा है, लेकिन कल हमने देखा था कि इसमें 4 FBA सेलर थे। ठीक है ना, अभी ये मुझे नहीं शो कर रहा। अच्छा जी। तो लेकिन अच्छा, अब बाय बॉक्स की कहानी ये है कि बाय बॉक्स जो है वो किसी भी होलसेल बिजनेस मॉडल में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जिसके पास बाय बॉक्स है उसकी उसकी सेल अच्छी है। ठीक है। अब ये देखें, जैसे कि अब यहाँ पे ये सेलर नेम शो हो रहा है। ठीक है। ये इसका स्टॉक शो हो रहा है। अभी हम ऑफर्स में भी देख के आए हैं। ठीक है। ये इसकी एवरेज प्राइस है, बाय बॉक्स प्राइस। और ये इसने 98% वन की है। इसमें बाय बॉक्स में 80 से ऊपर जो है वो आपका नहीं होना चाहिए। वन जो किया हुआ है ना परसेंटेज में, ये देखें 98% है ना। अगर किसी भी सेलर को 80% से ज्यादा जो है वो मिल रहा है तो हम ऐसी प्रोडक्ट के साथ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? इसलिए कि वो सारी सेल तो वो सेलर लेके जा रहा है, हम नए इसमें जाएंगे तो हमारे हिस्से में क्या आएगा? अब मैं बात कर रही हूँ 80% की, लेकिन यहाँ पे ये 98% लेके बैठा है। ठीक है। इस वजह से सारी हमारी प्रोडक्ट ओके है, लेकिन अगर बाय बॉक्स में आके इस तरह मसला आ गया तो हम वो प्रोडक्ट कैंसिल कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट जो है वो amazon। amazon को मिला है 2%। ठीक है। प्राइस इसकी 14 थी, लेकिन इसको मिला है 2%। और ये इसको मिला, ये है 3 मंथ्स का। अब इसका हम बाकी देख लेते हैं। अब ये 90 डेज, अब ये 30 डेज का देखा, अब 90 डेज में देखते हैं। तो ये देखें हमारे सेलर जो हैं वो ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये 98% ले रहा है। ठीक है। जब 30 डेज में ही ऐसा हमें शो हो गया कि 98% वो ले रहा है एक सेलर, तो फिर हम उसको छोड़ देंगे। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप मजीद कैसे उसको देखोगे। आपने ये 90 डेज को चेक किया और 180 डेज का किया। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे OS एडॉन में जो है वो सेलर्स नेम अभी नहीं शो हुए, हालांकि कल मैंने आपके सामने ही 4 FBA वाली प्रोडक्ट ओपन की थी। ठीक है, एक्सटेंशन चला के जब हमने देखी थी। तो हमारे जो OS एडॉन में FBA सेलर्स होंगे ना, आपने ये जरूर चेक करना है कि वो उनको बाय बॉक्स मिल रहा हो, यहाँ पे उनके नेम्स शो होंगे। ठीक है। वो कितना भी मिलता है, कैसे मिलता है, वो आप कल असाइनमेंट में लाएं, फिर मजीद आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं क्लियर करूंगी। ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट देखनी है कि कम से कम जो, जिस तरह इस प्रोडक्ट में 4 FBA सेलर थे, वो चारों को तो कम से कम मिलता हो ना। ठीक है ना। अगर हम 5 में जाएंगे तो इट्स मीन अगर वो 4 उस प्रोडक्ट में मीटू करके बैठे हैं और उन्हें बाय बॉक्स मिल रहा है, तो अगर हम जाते हैं 5 में तो फिर हमें भी मिलेगा। अच्छा जी, ये 180 डेज का हमने देखा। ठीक है। अब 365 1 ईयर का। ठीक है। इस तरह से आप जो है बाय बॉक्स को देखेंगे, लेकिन ये देखें बाय बॉक्स जो है 30 90 180 और 365 में 98% ही इस सेलर को मिल रहा है। ठीक है ना, आपके सामने है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब 90 डेज में ही इसके एक को मिल गया 98% या 80 प्लस किसी को भी, तो हम ऐसी प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। भले से वो सारी प्रोडक्ट पीछे से आपकी ओके हो, आपका BSR भी बहुत अच्छा है और आपकी प्राइस भी बहुत अच्छी है। ठीक है। एवरेज BSR अच्छा है, लेकिन जब उसका बाय बॉक्स ही एक बंदे को मिल रहा है तो हम कैसे उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं? ठीक है, फिर हम उसको छोड़ देंगे।
यहां तक क्लियर हो गया? मेरा ख्याल है आज के लिए आपका इतना ही काफी है। आपने अब जो कल की आपकी असाइनमेंट है वो आपने जो है, मैं आपको, आपने इधर से इसका स्क्रीनशॉट लगाना है स्टैटिस्टिक का। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के लानी है अच्छी, जिस तरह से मैंने आज आपको बताया उसके मुताबिक। ठीक है, देन आप ये डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है वो 6 मंथ का आप इतना सा क्रॉप करके मुझे जो है वो सेल्स रैंक जो है करंट से लेके 180 डेज तक, ठीक है, आप मुझे क्रॉप करके इसका स्क्रीनशॉट दे दें। ठीक है, देन आप ऑफर्स का करेंगे। ठीक है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप एक लगा दें। ठीक है, अगर आपके ज्यादा हैं, जिस तरह भी आपको लगे, दो लगाने हैं स्क्रीनशॉट, दो लगा दें, एक लगाना है एक लगा दें। ठीक है, 3 मंथ्स का ऑफर्स का। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हो गया वो है बाय बॉक्स। ठीक है, बाय बॉक्स जो है वो आप 90, 180 और 365 डेज, इन तीनों का जो स्क्रीनशॉट जो है वो आप बाय बॉक्स का लगाएंगे। ठीक है, उसके साथ आप जो है वो आप ओएस डॉन को रन करके तो उसका स्क्रीनशॉट लाजमी लगाएं, ताकि मुझे पता चले कि जो ओएस डॉन में एफपीएस सेलर्स हैं उनमें से कितनों को बाय बॉक्स मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है? अगर किसी का कोई भी असाइनमेंट के हवाले से क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।